नमस्कार आप सभी को द गुरु एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग राजस्थान के प्रतीक चिन्ह नामक टॉपिक से अब तक एग्जाम्स में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको रिव्यू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को, 14 नवंबर को। सही आंसर होगा 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था, तो तब से लेकर हम इसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी फैक्ट एक ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, गोडावण, कोयल, हंस। बेहद आसान सा सवाल है, तो इसका सही आंसर होगा गोडावण। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और वो हमारे सामने ये है कि गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1993 में, 1981 में, 1983 में, 1978 में। सही आंसर होगा इसका 1981 में, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, और 4 हमारे सामने है। सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है गोडावण पक्षी की शरण स्थली के रूप में, सर्प अभ्यारण्य, पान की खेती के लिए, पावर प्रोजेक्ट के लिए। इसका सही आंसर होगा गोडावण पक्षी की शरण स्थली के रूप में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, और वो ये है हमारे सामने कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुर्जा, साइबेरियन सार्स, गोडावण, चिंकारा। तो इसका भी पुनः आंसर वही होगा जो आप सोच रहे हो, गोडावण। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? अजमेर, बूंदी, कोटा, बारां। तो इसका सही आंसर होगा बारां। अब हम लोग गोडावण पक्षी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हैं या जो फैक्ट्स छूट गए हैं और पूछे न गए और जिनकी पूछने की संभावना है वो देख लेते हैं कि इसके अन्य नाम माल मोरडी, मतलब गोडावण के अन्य नाम माल मोरडी, सोवन चिड़िया, हुकना, और एक नाम और याद रखना आप लोगों को कि इसको गुदन मेर भी कहते हैं। गुदन मेर भी इसी को कहते हैं। और इसकी जो शरण स्थली है मुख्य रूप से राजस्थान में 3 है। तो एक तो ये सोरसेन बारावाली हो गई, एक राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर भी इसकी शरण स्थली है, और एक कभी पूछ ले एग्जाम में सौंकलिया अजमेर, तो ये भी गोडावण की शरण स्थली है, सौंकलिया अजमेर। एक ये ध्यान रखना एक फैक्ट कि ये मूल रूप से अफ्रीकी मूल का पक्षी है। गोडावण है वो अफ्रीकी मूल का पक्षी है, और वजन में भारी होने की वजह से पेड़ों पर घोंसले न बनाकर घास के मैदान में घोंसले बनाता है जहाँ पे पास में जल की आसानी से उपलब्धता हो। तो ये फैक्ट्स थे हमारे गोडावण के बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो। सही आंसर होगा इसका बास्केटबॉल। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और वो हमारे सामने ये है कि बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1984 में, 1958 में, 1948 में, 1953 में। सही आंसर होगा 1948, ऑप्शन नंबर 3। एक फैक्ट ध्यान रखना, जो महिला बास्केटबॉल अकेडमी है वो तो है जयपुर में। महिला बास्केटबॉल अकेडमी कहाँ है? जयपुर में। और जो पुरुष या बालक बास्केटबॉल अकेडमी है वो 2 जगह है, जयपुर और जैसलमेर में। तो कभी ये फैक्ट भी पूछ ले तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, जयपुर और जैसलमेर में। अब हमारा अगला सवाल है, और वो है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा खेजड़ी। आसान सवाल है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव के उपनाम से भी जाना जाता है? खेजड़ी, रोइडा, विलायती बबूल, कुमटिया। तो इसका सही आंसर होगा खेजड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी खेजड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, और वो है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है नीम, खेजड़ी, पीपल, रोइडा।
तो सही आंसर होगा इसका भी खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। तो खेजड़ी राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। और इसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो वो हम देख लेते हैं। टिकोमेला एंडुलेटा, प्रोसोपिस सिनेरारिया, ओरेजा सटाइवा, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसका सही आंसर होगा प्रोसोपिस सिनेरारिया, ऑप्शन नंबर 2। अब इसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो एक बार हम देख लेते हैं कि 31 अक्टूबर 1983 को ये राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। ग्रंथों में इस वृक्ष को समी नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसको सिमलो भी कहते हैं, और सिमलो और झांटी भी कहते हैं, और व्यापारिक स्तर पर इसको कांडी उपनाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो लूम कहलाती हैं, और जो इसके फली या फल है उसको सांगरी कहते हैं, जिसकी सब्जी बनाने में, पंचकुटा सब्जी बनाने में उपयोग में किया जाता है। और ये सांगरी जब सूख जाती है तब इसको खोखा कहते हैं। और एक फैक्ट और है कि विजयादशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। विजयादशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है, दशहरे के दिन पूजा की जाती है। तो ये फैक्ट्स थे हमारे खेजड़ी के बारे में। अब हम अगला सवाल देखते हैं, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से वन्य श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। चिंकारा, गोडावण, ऊंट, चीतल। तो इसका सही आंसर होगा, वन्य श्रेणी में पूछा है तो इसका सही आंसर होगा चिंकारा। चिंकारा को 1981 में वन्य श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था, और इसका नाम है जूलॉजिकल गजेला बेनेटी। कभी नाम इसका गजेला गजेला भी आ जाता, वो भी सही है। ये एंटीलोप प्रजाति का जंतु है। तो ये फैक्ट भी इसके बारे में ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोइडा, खेजड़ी, केर, बबूल। तो ध्यान रखना, राजस्थान का सागवान पूछा। अब ना तो राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछा है, ना ही राजस्थान का गोरो। वो दोनों आए तो इसका आंसर खेजड़ी होगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा रोइडा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका सही आंसर होगा रोइडा। रोइडा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला एंडुलेटा है। ध्यान रखना, टिकोमेला एंडुलेटा, एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका उपयोग इमारती और फर्नीचर में मुख्य रूप से किया जाता है, और इसको भी 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था, और इसे मरुशोभा उपनाम से भी जाना जाता है। मरुशोभा उपनाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल ये है कि राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? प्लास, कचनार, रोइडा, कमल। तो इसका भी बताइए है कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो रोइडा है, और इसे 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था राज्य पुष्प। अगला सवाल देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल ही आसान है, इजी। राजस्थान का मरुस्थल का जहाज कहलाता है बैल, ऊंट, घोड़ा, भैंस। सही आंसर होगा इसका ऊंट। और अगर आप एक फैक्ट और ध्यान रखते हो तो ध्यान रखना, 19 सितंबर 2014 को ऊंट को पालतू श्रेणी में या पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना कि जो पालतू श्रेणी या पशुधन श्रेणी में अगर वर्तमान में राजस्थान का राज्य पशु है तो ऊंट है, और वन्य श्रेणी में अगर पूछे तो आपसे चिंकारा है। अगला सवाल है, और आज की सीरीज का लास्ट सवाल भी है हमारा, और वो सवाल ये है कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजर्टियस, कैमेलस यूरोपा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो ये थे आज के सवाल, और इसके बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना, ऊंट को राजस्थान में लाने का या मारवाड़ में लाने का श्रेय पाबूजी लोक देवता को जाता है, और ऊंट के बीमार होने पर ऐसा कहा जाता है कि पाबूजी की पड़ बछवाई जाती है। और साथ ही साथ जो इसकी पालक जाति है वो रईका या रेबारी जाति या देवासी जाति होती है ऊंट की पालक जाति। और ऊंट का जो छोटा बच्चा या नवजात बच्चा होता है उसको
तोरड़ी कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे जो प्रतीक चिन्ह है राजस्थान के, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स और क्वेश्चन बन रहे थे वो। तो अब आप सभी से निवेदन है, मैं हमेशा कहना भूल जाता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में साझा कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये शुरुआती चरण है। एक दिन हमारा भी बहुत अच्छा फेज आएगा। तब तक के लिए आप सबको एग्ज़ाम्स के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी को।